कुछ नहीं नॉलेज, चलिए ठीक है। मतलब दो बाबू कल हम लोग पढ़ लिए थे, यानी लगभग लास्ट जो किए थे हम समतलीय सदिश पर छोड़े थे ना। चलिए हेडिंग दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज है, एकांक सदिश। क्या बाबू? एकांक सदिश, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। क्लियर? चलिए हेडिंग दीजिए, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। एकांक सदिश का हम बहुत इंपॉर्टेंट, यानी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मैथ्स में बहुत ज़्यादा ही आ गई। इसको हम थोड़ा वीवीआई कर देते हैं, ठीक है? हाँ वीवीआई, ठीक है। यूनिट वेक्टर एकांक सदिश क्या लिखे बोलिए बाबू? एकांक सदिश यूनिट वेक्टर हम मीटिंग दी है। कल हम लोग समतलीय सदिश के हम पढ़ लिए थे, जो कि तल में होते थे उसको हम समतलीय सदिश कहते हैं ना। आज क्या बोलिए नाम एक बताओ बाबू? एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। तो मोटा मोटे एकांक का मतलब एक होता है। एकांक का मतलब क्या था? एक, मतलब वैसा, सुनिए आराम से, वैसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, यानी जेकर परिमाण एक रहे उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। क्या बोले बाबू? वैसा सदिश जिसका परिमाण एक होता हो उसको हम एकांक सदिश कहते हैं। लेकिन याद रखिए, एकांक सदिश जो होता है ना बाबू, हम किसी दिया हुआ सदिश का एकांक सदिश निकालते हैं। क्या हम बोले? किसी दिए हुए सदिश का एकांक सदिश हमें ज्ञात करना पड़ता है। जैसे में हम बोलते हैं वर्गमूल, तो वर्गमूल क्या है? किसी का वर्गमूल निकालना पड़ता है। जैसे बोलते हैं 16 का वर्गमूल कितना? 4। अगर वर्गमूल क्या है तो हम किसी का वर्गमूल निकालते हैं। उसी प्रकार आपका जो यूनिट वेक्टर है, ये हम किसी दिए हुए सदिश का हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तब परिभाषा थोड़ा सा डिटेल्स में अगर दिया जाए, ऐसा मोटे मोटे में याद रख सकते हैं, वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता हो या जिसका परिमाण 1 होता हो उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। या इसको थोड़ा सा बढ़िया से अगर लिखना है, जैसे लिखते हैं चला एकांक सदिश किसी दिए हुए सदिश का वह सदिश है। क्या बोले हैं? एकांक सदिश किसी दिया हुआ, कोई सदिश दिया रहेगा उसका हम लोग एकांक सदिश निकालते हैं। क्लियर? तो एकांक सदिश किसी दिए हुए सदिश का वह सदिश होता है जिसका परिमाण 1 तथा दिशा दिए हुए सदिश की दिशा होती है। कोई सदिश दिया हुआ उसका हमें एकांक सदिश ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है? तो क्या करते हैं, तो उसका परिमाण 1 आएगा और दिशा जो होगी वो दिए हुए सदिश की दिशा होगी। मतलब जो सदिश दिया हुआ है उधर उसका जो डायरेक्शन होगा वही दिशा एकांक सदिश की भी होगा। क्लियर? मान लो कोई बल है चला, तो मान लो हम बल पूरब की ओर बल लगा रहे हैं, वो एक बल है जो पूरब की ओर लग रहा है, तो उसका अगर एकांक सदिश निकालेंगे तो एकांक सदिश की भी दिशा पूरब की ओर होगा। क्लियर है कि नहीं? लिखिए, देखिए एकांक सदिश, एकांक सदिश किसी दिए हुए सदिश का वह सदिश, एकांक सदिश किसी दिए हुए सदिश का वह सदिश है। एकांक सदिश किसी दिए हुए सदिश का वह सदिश होते हैं। एकांक सदिश किसी दिए हुए सदिश का वह सदिश होते हैं। क्लियर है? एकांक सदिश किसी दिए हुए सदिश का वह सदिश होते हैं जिसका परिमाण 1, जिसका परिमाण 1, जिसका परिमाण 1 तथा दिशा, जिसका परिमाण 1 तथा दिशा दिए हुए सदिश की दिशा होती है। जिसका परिमाण 1 तथा दिशा दिए हुए सदिश की दिशा होती है। जिसका परिमाण 1 तथा दिशा दिए हुए सदिश की दिशा होती है। क्लियर हो गया परिभाषा? एकांक सदिश किसी दिए हुए सदिश का वह सदिश होते हैं जिसका परिमाण 1 तथा दिशा दिए हुए सदिश की दिशा होती है। क्लियर हो गया? और अगर आप चेंज करके लिखिए, देखिए एकांक सदिश को सूचित करने के लिए, और आप चेंज कर एकांक सदिश को सूचित करने के लिए, एकांक सदिश को सूचित करने के लिए क्या लिखे हैं? एकांक सदिश को सूचित करने के लिए उसके ऊपर कैप, ब्रैकेट में यानी उसके ऊपर कैप, इसको कैप पढ़ेंगे चिन्ह, सुन लीजिए। एकांक सदिश को सूचित करने के लिए उसके ऊपर कैप का चिन्ह, कैप मतलब इस तरह को कैप पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे बोलिए? कैप। उसके ऊपर कैप का चिन्ह दिया जाता है। वीडियो कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है? गड़बड़ है जरा? क्या हो रहा है जरा? मोबाइलवा हैंग कर रहा है। देखो चला देखो, क्या दिक्कत देखो नहीं, पाउस करके देखो नहीं यार, जल्दी पाउस करके रोको नहीं यार, ब्रेक आ रहा है। ठीक है लाउड। क्या लिए चला एकांक सदिश को
सूचित करने के लिए उसके ऊपर कैप का चिन्ह लगाया जाता है, कैप का चिन्ह दिया जाता है। हो गया, यहीं तक नहीं बोले थे? क्या बोले तेरे बाबू? उसके ऊपर कैप का चिन्ह दिया जाता है। ये नहीं बोले, ये बोलता क्यों नहीं यार? यस सर। लिखा है ना, कैप का चिन्ह दिया जाता है। आने कहने का मतलब बाबू को अगर एकांक सदिश है उसको सूचित करना है तो उसके ऊपर कैप का चिन्ह लगाए। ठीक, पैराग्राफ चेंज कीजिए। हाँ, फिर मशीन सुनाओ पड़ता है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। पैराग्राफ चेंज कर लेना मतलब पॉइंट चेंज हो रहा है कि नहीं? पैराग्राफ चेंज कर लिखिए कि किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग देने पर, किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग देने पर, किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग देने पर, किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग देने पर उसका एकांक सदिश प्राप्त होता है। किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग देने पर उसका एकांक सदिश प्राप्त होता है। किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग देने पर उसका एकांक सदिश प्राप्त होता है। पैराग्राफ पुनः चेंज कीजिए। पैराग्राफ मतलब पॉइंट चेंज हो रहा है जिला। मतलब लिखिए, माना कि कोई सदिश वेक्टर, माना कि कोई सदिश वेक्टर P है या वेक्टर A, कुछ भी मान लो। माना कि कोई सदिश वेक्टर A है। पैराग्राफ चेंज करके बोल रहे हैं बाबू, माना कि कोई सदिश वेक्टर A है। माना कि कोई सदिश वेक्टर A है। लिखो ने बाबू, हटेंगे लिखेंगे यार। माना कि कोई सदिश वेक्टर A है तो इसके एकांक सदिश को, तो इसके एकांक सदिश को A कैप रीड एज, तो उसके एकांक सदिश को A कैप, क्या पढ़ेंगे इसको बोलो? इस एकांक सदिश को A कैप द्वारा सूचित किया जाता है। आज्ञा लेने के लिए एकांक सदिश को A कैप द्वारा सूचित, इसके एकांक सदिश को A कैप द्वारा सूचित किया जाता है। इसके एकांक सदिश को A द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर है? एकांक सदिश को A कैप के द्वारा किसका डिनोट करेंगे? A कैप के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए आराम से समझ दो, पढ़ाने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। इधर है बोर्ड पर हम क्या माने, समझ लो आराम आराम से। बोला गया है जनाब, एकांक सदिश को कैसे सूचित करेंगे? उसके ऊपर कैप लगाएंगे। आने मतलब कोई सदिश ए ना माने, ध्यान दीजिए, ए माने तो उसके एकांक सदिश को A कैप बराबर चला। कोई सदिश A है उसके परिमाण से भाग दीजिएगा, या इसी को आप लिख सकते हैं वेक्टर A बटा मॉड ऑफ वेक्टर A। ये एकांक सदिश का फार्मूला हो गया। क्या हुआ रे बाबू? फार्मूला निकल गया। सुन ले क्या किया, सुनो आराम से। एकांक सदिश को अगर माने कोई सदिश A माने हैं तो उसका एकांक सदिश को A कैप लिखेंगे। A के ऊपर कैप बना देंगे, इसको कैप पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? कैप। A कैप मतलब सदिश A का एकांक वेक्टर हुआ, एकांक सदिश हुआ। तो वेक्टर A है क्या? ये बोलो A ना माने भाई, उसमें उसके परिमाण से भागा दे देंगे। कोई सदिश है तो उसी सदिश में उसी के परिमाण से अगर हम भाग दे देंगे तो उसका एकांक सदिश निकल जाएगा। जैसे में माने हैं कि कोई सदिश A है, अगर कोई सदिश A है बाबू तो उसके परिमाण को आपसे तीर हटा दीजिए, उसका परिमाण निकल गया। या फिर तीर रखना है तो बोले थे मॉड लगा दो दोनों तरफ। याद है? नहीं शुरू पढ़ाया था चला। सदिश का मापांक तो कहने मतलब कि सदिश A है उसमें भागा देंगे उसके परिमाण से, तो वेक्टर A का परिमाण तीर हटाइए A लिख देंगे, मतलब इसका परिमाण हो गया। या फिर क्या होगा कि A के जगह आप मॉड ऑफ वेक्टर A लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये एकांक सदिश निकल जाएगा। एकांक सदिश के लिए क्या करेंगे? जो सदिश दिया रहेगा उसी सदिश में उसी के परिमाण से भाग दे देंगे तो उसी का एकांक सदिश निकल जाएगा। क्लियर हो गया माइंड में? क्या करना है बताइए? जो सदिश दिया रहेगा उसी सदिश में उसी के परिमाण से भाग देने पर उसका एकांक सदिश हमें प्राप्त हो जाता है। क्लियर? यहाँ लिखिए, देखिए थोड़ा खास पढ़ कीजिए। A कैप इक्वल टू वेक्टर A बटा A या मॉड ऑफ बटा, यहाँ A की जगह पर आप मॉड ऑफ वेक्टर A लिख सकते हैं। बता चुके हैं परिमाण लिखने का तरीका। हो गया, दोनों लिखे 2-4 घंटा लगेंगे कि याद तो हुआ ना भाई।
अब नीचे एरो देखे लियो पॉइंट में पढ़िए पढ़बे कर रहे लिखा साथ साथ अनि एरो देके पॉइंट में लिखिए एकांक सदिश का न तो कोई मात्रक, एकांक सदिश का न तो कोई मात्रक, एकांक सदिश का न तो कोई मात्रक और न ही कोई विमा होती है। एकांक सदिश का न तो कोई मात्रक और न ही कोई विमा होती है। एकांक सदिश का न तो कोई मात्रक और न ही कोई विमा होती है। यह सिर्फ दिशा बताती है, यह सिर्फ दिशा बताती है, यह सिर्फ दिशा बताती है। ये पॉइंट समझ में आया क्या बोले? हम बोले बाबू एकांक सदिश जो भी रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एकांक सदिश जो भी होगा उसका न तो कोई मात्रक होगा और न ही कोई विमा होगा, और उसका सिर्फ वो दिशा बताने में हम प्रयोग लेंगे। क्या करने में? अरे भैसा क्या बोले सब मारेंगे कपड़ा पर जहाँ देखे डिस्टर्ब हो। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? बोलो आगे, तो बोलते आगे है कहीं डिस्टर्ब नहीं ना इसके बारे में। अरे पागल बोल रहे भाई, ये काम नहीं समझे। अब दिशा बार में बोले बहुत इसका यूज है, बोले विवेक नहीं बोले नहीं कि वेक्टर के बहुत महत्व। हम बोले भाई कि हमारे पास कहीं पर भी अगर एकांक सदिश है तो उसका न तो कोई मात्रक है न तो कोई विमा है, उसका काम केवल दिशा बताना होता है, उसका परिमाण 1 होता है। उसको कहीं पर भी आप गुना में प्रयोग करें। अच्छा एक को कहीं आप गुना कर सकते हैं कि नहीं? कहीं भी कर सकते हैं यार। अगर 5 को आप 5 गुने 1 लिखने कोई गड़बड़ करेगा, 100 को 100 गुने 1 लिखने कोई गड़बड़ करेगा। इसलिए इसको हम गुना में कहीं पर रख सकते हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका काम केवल दिशा बताना। क्या बताएगा? दिशा। एकांक सदिश का केवल काम है डायरेक्शन बताना। क्या काम है? केवल डायरेक्शन। इसको कहीं पर भी हम गुना के रूप में यूज कर सकते हैं। क्या गुना अगर 1 कहीं पर का परिमाण तो 1 है, इसको कहीं पर भी आप गुना कर सकते हैं, जोड़ घटा नहीं कर सकते। जोड़ घटा करेंगे तो वैल्यू में वैल्यू लगाएगा, लेकिन गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए बोल दिया गया इसका न तो कोई मात्रक है न तो कोई विमा है, इसका काम है केवल दिशा बताना। हो गया? चलिए हो गया, बढ़िया बात है। अब हमारे पास दो चला बोले थे, चला इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए अंग्रेजी में होता है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट क्या लिखेंगे? समकोणिक। हेडिंग दीजिए समकोणिक एकांश। समकोणिक एकांश जब समझाएंगे ना तो इन्हें ध्यान में के लिए रहेगा। अब बाद में करेगा कैसे होगा। समकोणिक एकांश रेक्टेंगुलर यूनिट कुछ भी करेंगे, समझा नहीं जो समझे पूछे पता चलता है। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर समकोणिक एकांक सदिश। समकोणिक एकांक सदिश रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। हो गया? हेडिंग जैसी देंगे साथ तुरंत आप लोग भी दे दीजिए। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, यहाँ तक क्लियर है? देखो बाबू रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो देखो चला हमारे पास 3 एकांक सदिश होते हैं। कितने एकांक सदिश होगा? 3। एकांक सदिश का क्या काम है? केवल दिशा बताना। क्या काम है? इसका केवल काम है डायरेक्शन को इंडिकेट करना, डायरेक्शन बताना। अब हमारे पास जनाब ग्राफिकली 3 दिशा होती है। कितने दिशा? एक अक्ष की ओर, दूसरा वाई अक्ष की ओर, तीसरा जेड अक्ष की ओर। 3 ही दिशा होते हैं। हम लोग जो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर करते हैं आपका फिजिक्स में ना वेक्टर में एक काम आता है। क्लियर? एक अक्ष की ओर अगर कोई लग रहा है बल तो एक दिशा उसका दिशा हो गया। वाई अक्ष की ओर लग रहा है तो वाई अक्ष उसकी दिशा हो गया। जेड अक्ष कल ही बताएं कि 3 अक्ष होता है, कल बताएं कि नहीं? तो 3 दिशा होती है, उसी को रेक्टेंगुलर हम लोग यूनिट वेक्टर करते हैं। तो चला लिखिए इसे, देखिए एक अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष, ये अनुदिश एकांक सदिश, अनुदिश एकांक सदिश कर्मशः आई कैप। ध्यान दो, कर्मशः आई कैप। एकांक सदिश को बोले तो उसके ऊपर कैप लगाना होगा। आई कैप कॉमा जे कैप तथा के कैप होते हैं, जिसका परिमाण 1
लिखते जाओ जिसका परिमाण 1, जिसका परिमाण 1 लिखिए बड़ा अक्षर। बोला गया बाबू x अक्ष y अक्ष तथा z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः i कैप j कैप तथा k कैप होते हैं जिसका परिमाण 1 होता है। सबका परिमाण कितना होगा बोलिए 1। सभी का परिमाण 1 है तो इसको आप कहीं पर भी गुना में आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते चला। जब परिमाण 1 है तो गुना में कहीं प्रयोग कर सकते, गुना भाग में प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? बता रहे हैं, बस परेशान होना। यहाँ तक कितना लिख लेते हैं तो क्लियर हो ना अभी तक? अभी बताएंगे, सबको बता रहे हैं। मतलब x अक्ष y अक्ष तथा z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः i कैप j कैप k कैप एकांक सदिश को लिखने के लिए ऊपर में कैप लगाया गया। मतलब समझ आए कि वो एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। क्लियर है चला? जिसका परिमाण कितना होगा i j k का परिमाण कितना होगा 1। i j k का परिमाण कितना होगा 1। i का भी 1, j का भी 1, k का भी 1। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो चला क्या होगा, जो देखिए क्या होंगे आई जो है बाबू आई कैप, क्या बोले बोलिए आई कैप है जो धनात्मक x अक्ष की ओर दिशा बताएगी। किधर बताएगी? आई कैप क्या ही निकल है तो समझ जाना वो x अक्ष की ओर दिशा बता रहे हैं। क्या बताएंगे? धनात्मक x अक्ष, धनात्मक प्लस नहीं है, धनात्मक x अक्ष की ओर दिशा बताती। क्लियर? दूसरी प्रकार अगर माइनस आई रहेगा तो माइनस x अक्ष की ओर दिशा बताएगी। तीन को y क्या है? धनात्मक y अक्ष, सॉरी जे है y अक्ष की ओर दिशा बताएगी। क्लियर? अगर k के पे चला तो समझ जाना z अक्ष की ओर। क्लियर बाबू? z अक्ष की ओर दिशा बताती। क्लियर? समझ गए? अरे याद रखिए, देखना आई अगर कहीं आई कैप है, बहुत किताब में सिर्फ आई लिखा रहता है, कैप नहीं भी लगा रहता, उससे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आई कैप होगा बाबू, समझ जाना कि प्लस x अक्ष की ओर दिशा बता रहे हैं। कहीं पर अगर आई कैप लिखल है, अगर माइनस आई रहेगा तो ऋणात्मक x अक्ष की ओर। यानी आई का काम है x अक्ष पर आई होता है, 3 अक्ष में होता है। क्या बोले? x y z, तो x y z होता है तो x अक्ष के लिए आई हो गया, y अक्ष के लिए j हुआ, z अक्ष के लिए क्या हुआ? k हुआ। ठीक, हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर हुआ, 3 आपको मिलेगा सब दिन, कारण कि 3 दिशा होता है x y z अक्ष। हमारे पास i j k। क्लियर है? i का काम क्या है? किधर दिशा बताएगा? x अक्ष की ओर। j किधर दिशा बताएगी? y अक्ष की ओर। k किधर दिशा बताएगी? z अक्ष की ओर। अगर माइनस i होगा तो माइनस x अक्ष की ओर, अगर माइनस होगा तो माइनस y अक्ष की ओर, अगर माइनस के तो माइनस z अक्ष की ओर। क्लियर हो गया? हमारे पास 3 एकांक सदिश है तो हम फिगर में बनाते हैं। फिगर यहाँ पर देख लीजिए, कल बताइए कि 3 अक्ष होता है, नहीं कल बताएं जरा। इसको क्या कहते हैं? x अक्ष, इसको क्या कहते हैं? y अक्ष। अब बोले थे, देखिए याद रखिए कि z इधर होता है, बार बार बोले z बाहर की होता है, फिगर बाहर नहीं बनाने में बनता है, ये इसको इधर आ जाएगा। ये क्लियर है? अब तो चला x अक्ष पर एकांक सदिश i होगा। क्या होगा? i। x अक्ष पर क्या होगा बोलिए? i याद रखना, x अक्ष पर i। y अक्ष पर क्या होगा? j का। अब आपका इधर हो जाएगा। क्लियर है? अगर माइनस में लेना है तो x अक्ष इधर माइनस होता है कि इधर हो जाएगा माइनस x अक्ष, इधर हो जाएगा माइनस। नहीं चला? अगर उसी पर अगर y को हम लोग 2 काल्पनिक दर्शाते हैं, अगर इधर नीचे मान लो y है तो हो जाएगा माइनस j। अगर मान लो इसको इधर लेंगे, अगर मान लो z इधर है, माइनस z है, इधर हो जाएगा माइनस k एकांक सदिश। क्लियर हुआ बात? बराबर है? आराम से एकांक सदिश समझ में आ गया होगा। चला आई लिया समझ में कम से आज थोड़ा में ठीक है रे, ठीक है तो बढ़िया। अब याद रखिए आई बताता है x अक्ष की ओर दिशा, y j बताएगा y अक्ष की ओर दिशा, k बताएंगे z अक्ष की। अगर कहीं आई j के आपको बार बार वेक्टर में भरण मिलेगा ही। अब मैं जाइएगा सेकेंड ईयर में वेक्टर पढ़ाना, मैं में ये सब मिलेगा आई कैप जे कैप एंड के कैप। थोड़ा फास्ट कीजिए। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर हो गया। आपके पास 3 एकांक सदिश होगा आई जे एंड के। आई का काम है x अक्ष की ओर दिशा बताना, j का काम है y अक्ष की ओर दिशा बताना,
के का काम है जेड अक्ष को दिशा बताना। आई जे के का परिमाण 1 होगा। क्लियर? चलिए ना क्लियर है तो बढ़िया। अब नहीं चेन मिला ले हैं तो हम कहें तो सुधरेगा हैं ना हम अपना बनेंगे हम नहीं जानो लिए सिखा लिए रे प्रैक्टिस कर लिया तो वाह अरे की लेगा हम अपना बनेंगे नहीं हमने याद है कल बनेंगे तो आज बनाया था बढ़िया ले याद रख बनाने तो नहीं आई जे के हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर है 3 अक्ष होते हैं x y z मतलब समझा लो कि जेड अक्ष इधर मैं बार-बार सुन रहे नहीं ये बाहर का अंदर हो सकता है अंदर कह रहे हैं इसीलिए फिगर में उधर बनाया जाता है। आने करने का मतलब तीनों जो अक्ष होते हैं जनाब तीनों लंबवत परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर समाप्त हो गया तब वो समझ में आया यूनिट वेक्टर क्या बताइए सही समझ में आ गया है। चलिए अब हम पढ़ेंगे फिलहाल स्थिति सदिश पढ़ दो बाद लिखो अगला हमारे पास टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। स्थिति पोजीशन पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश क्या पढ़ेंगे बाबू स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर देखिए स्थिति सदिश होता क्या इसके हम थोड़ा सा उदाहरण देख समझ लेंगे। इतना देरी लग ले हो गए नहीं दिला देखो बाबू स्थिति सदिश हम लोग किसको कहेंगे किसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। याद रखिए हम होता है ना बाबू कि थोड़ा समझ इसको कहाँ प्रयोग में आता है। मान लो हम यहाँ पर खड़ा है ठीक है क्या बोल रहे हैं भाई यहाँ पर खड़ा है मान लो ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर जहाज कोई उड़ते जा रहा है ठीक है तो हम यहाँ से अंदाज लगाते हैं जिला कि वो कहाँ पर होगा अंदाज लगाते हैं कि नहीं रे कोई हेलीकॉप्टर हम लोग क्या करते थे अरे लोग तो सोता है रे उपकर तो हम पकड़े में गा देते पैसे वाले में नहीं मारे ले जहाँ हम लोग चूर देंगे पेट भर मार कोड़ी कोड़ी आदमी क्या जाएगा मारेंगे जो 51 चलिए हम बोले जिला हम बोल रहे बाबू कि मान लिया जाए कि यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ते जा रहे हैं भाई यहाँ पर हम लोग हैं तुम पुत्र पहले क्या बोले बोले अरे मैं रे ये जा कलकत्ता में हो तो ये जा दिखाई दे पुत्र हम लोग बोलते थे सब कौन है ये जा दिखाई दो जब नहीं हो निर्वासित हो जी रहता है थोड़ा मोड़ा लेकिन लोग दिल्ली में रहे इतना छोटा दिखाई दे दिल्ली से नहीं तुला क्या पुत्रों में हेलीकॉप्टर गाँव में आवरे तो सब उधर धारा निकल के दूरों जा निकल के तो आवाज आ जल्दी दिखाई नहीं देता था तो बोले आवाज लोग लेने उन्हें तो छोटा दिखाई दे रामानी को लेने अरे जाना है अरे कलकत्ता में हम लोग दिल्ली में कलकत्ता से ना दिल्ली से नहीं ठीक है अरे ऐसे करा करी करते थे कारण क्या है कि हम लोग जैसे तुलना करते सोचते थे आखिर वो कहाँ पर है उसका स्थिति जानना चाहते थे नहीं चला और रियल में जहाँ पर दिखा दे वहाँ पर नहीं रहता क्लियर है उससे थोड़ा सा तो जहाँ पर आपको लग रहा है उससे थोड़ा सा और ऊंचाई पर रहता है समझ में आया कि नहीं फिर पहले पुत्रों ने जिन्हें मनते नहीं बोलते थे कोई बोले हाँ को हाँ बोले जय वो दिखाई दे वो जा नहीं है क्लियर है कि नहीं तो चला हम स्थिति सदिश के द्वारा क्या करते हैं किसी भी बिंदु का स्थिति हम ज्ञात कर सकते हैं क्या ज्ञात कर सकते हैं उसकी स्थिति निकाल सकते हैं। स्थिति का मतलब यहाँ से कितना दूरी पर होगा कितना कोण पर होगा कौन दिशा में होगा तो स्थिति सदिश का प्रयोग चला हम मान लो जो हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करते चला या कोई पंछी उड़ते जा रहा है क्लियर है कि नहीं तो उसकी अगर स्थिति निकालना चाहेंगे चला तो हम स्थिति सदिश का प्रयोग करेंगे किसका हम यूज लेंगे जो पोजीशन वेक्टर है इसकी सहायता से हम किसी भी बिंदु की स्थिति हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जिला ज्ञात करने मतलब बाबू यहाँ से कितना दूरी पर है कौन दिशा में कितना कोण पर है ये सब की जानकारी नहीं चला मान लो अगर यहाँ तो हम उसको यहाँ मिलाएंगे पंखा थोड़ा दिक्कत जब हम बोले दूर दूर तक दिक्कत नहीं होगा हम बोले हवाई जहाज तक भी कोई समस्या नहीं है तो आराम से इसका इसे नहीं निकालेंगे ये तो डायरेक्ट यहाँ से कितना सीधे बता रहे कहीं पर कोई भी बिंदु रहे जो वस्तु रहेगा बाबू उसको हम एक बिंदु मान लेना क्या मान लेंगे बिंदु और उसको मूल बिंदु से हम डायरेक्ट मिला देंगे वही उसका स्थिति सदिश कहलाएगा और कितना कोण पर है वो उसका दिशा बताते हैं। क्लियर है तो लिखिए इसके बाद थोड़ा सा लिखिए मूल बिंदु के सापेक्ष
मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए, किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए स्थिति सदिश का प्रयोग किया जाता है। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए स्थिति सदिश का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार कॉमा, इसके अनुसार कॉमा लिख लेकर बात समझा देंगे, फिगर बना। इसके अनुसार कॉमा जिस बिंदु का, इसके अनुसार कॉमा जिस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना होता है, जिस बिंदु का, इसके अनुसार कॉमा दे दो, जिस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना होता है, जिस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना होता है उसे मूल बिंदु से, उसे मूल बिंदु से एक सरल रेखा द्वारा मिला दिया जाता है। जिस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना होता है उसे मूल बिंदु से एक सरल रेखा द्वारा मिला दिया जाता है। अरे कैसे कहीं घेरे लायक बीमारी हो। जिस बिंदु, जिस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना होता है उसे मूल बिंदु से एक सरल रेखा द्वारा मिला दिया जाता है, एक सरल रेखा द्वारा मिला दिया जाता है। वही सरल रेखा, वही सरल रेखा, थोड़ी बहुआ इधर धीरे धीरे दो, वही सरल रेखा स्थिति सदिश, वही सरल रेखा रुकेगा चला, वही सरल रेखा उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाते हैं। वही सरल रेखा उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाते हैं। वही सरल रेखा उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाते हैं तथा सरल रेखा की लंबाई, तथा सरल रेखा की लंबाई स्थिति सदिश का परिमाण बताते हैं, तथा सरल रेखा की लंबाई स्थिति सदिश का परिमाण बताते हैं। हाँ, सरल रेखा की लंबाई स्थिति सदिश का परिमाण बताते हैं तथा एक अक्ष के साथ बना कोण, तथा एक्स अक्ष के साथ बना कोण, एक्स अक्ष के साथ बना कोण स्थिति सदिश की दिशा बताती है। एक्स अक्ष के साथ बना कोण स्थिति सदिश की दिशा बताती है। एक्स अक्ष के साथ बना कोण स्थिति सदिश की दिशा बताती है। यानी फिगर में समझ लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिगर ने बनाया थोड़ा मिस्टेक हो गया। दो चला हम बोले ना बाबू, मान लो एक्स अक्ष, क्या माने बोलिए, इसको वाई अक्ष मान लेते हैं, इसको मूल बिंदु मानते हैं। और ये क्या मानेंगे बोलिए, मूल बिंदु। यहाँ बोलो पर ध्यान दीजिए, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, कोई हवाई जहाज है या कोई भी कौवा में जो भी उड़ रहा है, पंखा जो भी कहीं पर भी, ठीक है। अब मानो यहाँ पर कुछ वस्तु है, उसका हमें स्थिति जानना है। क्या जानना है? स्थिति सदिश का प्रयोग करना है। स्थिति सदिश का प्रयोग मतलब जहाँ पर हम खड़ा है उसको हम मूल बिंदु मान लीजिए। क्या मान लेना? मूल बिंदु। और क्या करना है कि जिस बिंदु का हमें स्थिति सदिश ज्ञात करना है उसे हम मूल बिंदु से एक सरल रेखा से मिला देंगे। क्या करेंगे चला? सरल रेखा से मानो मिला देंगे। क्लियर है कि नहीं? फिर बोले है मूल बिंदु है कि नहीं। यहाँ पर कोई वस्तु या कोई बिंदु है, उसको सरल रेखा से मिला देंगे तो यही सरल रेखा का स्थिति सदिश कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। इसे हम वेक्टर आर से सूचित करेंगे। और क्या होगा, इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी दूरी बता देगा यार कि कितना दूरी पर है। अरे परिमाण बताएगा, मतलब वैल्यू बताएगा। भाई इस सरल रेखा की जो लंबाई निकलेगी वो क्या कहलाएगा, इसका परिमाण बताएगा, मतलब दूरी बता देगा। और एक अक्ष के साथ जो कोण बनेगा, क्या बने, एक अक्ष के साथ जो कोण अल्फा माने लिए है
एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनेगा वो आपका इसकी दिशा बताएगी। क्या बताएगी? दिशा बता चला मान अल्फा का मान 30 डिग्री आ गया तो क्या मिल रहे कि एजा से 30 डिग्री कोण पर है। क्या बोलेंगे? तो दिशा हो गया भाई। अगर अल्फा का मान मान लो 30 डिग्री आया है तो एक दिशा बोलेंगे कि एक मतलब एक्स अक्ष से 30 डिग्री के कोण पर गेले तो डायरेक्शन हो गया कि इधर गया हुआ है। दिशा हुआ कि नहीं? इसीलिए एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनेगा वो इस स्थिति सदिश की दिशा बताएगी और सरल रेखा की जो लंबाई होगा स्थिति सदिश का परिमाण बताएगा। तो कैसे निकालेंगे? मान लो चला बिंदु दिया रहेगा कोऑर्डिनेट पढ़ने 10 बार में बिंदु में एजा की दूरी एक एम मान क्या लम डाले एम यहाँ पर लम डालेंगे क्या हो जाएगा एन मान क्या मान ले बोली नहीं दूरी एक्स मान लो क्या मान लेते दूरी क्या हो गया बोलो एक्स दूरी क्या हो गया बोलो वाई नहीं रे वाई हो गया। अब जब चला ये वाई तो वाई होगा पूरा वैल्यू नहीं वाई होगा ये भी एक्स वाली जरूरत नहीं है ये भी एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा क्या हो गया चला एक्स वाई। अब चला क्या होगा देखिए ये अगर एक्स पता है ये वाई पता रहेगा तो ये हम कर एक तो ये समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं लम नहीं रे भाई इसको अगर हम बात करें देखो नहीं समकोण त्रिभुज बना है तो अगर ये निकालना होगा दूरी तो एक तरह से ये त्रिभुज का कर्ण हो गया। अरे हो गया बोलिए अगर ये हम त्रिभुज अगर ये त्रिभुज बना है कि नहीं तो नहीं त्रिभुज बन गया है समकोण त्रिभुज है तो जो दूरी निकालना होगा यानी स्थिति सदिश का परिमाण निकालना होगा तो कर्ण निकालेंगे कर्ण मतलब आर हो जाएगा आर क्या होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होगा अंडर रूट में अरे बोलो ना भाई कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप तो ऐसे आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रॉन्ग फिगर से क्या बाबू ऐसे आप वेक्टर के रूप में लिखो ये आर जो होगा क्या आर क्या है पोजीशन वेक्टर है स्थिति सदिश है। अब यार जो होगा बाबू तो एक्स और वाई से मिलके बना है ये एक्स जो भाई जो कौन अक्ष पर है इसको चाहेंगे तो आर बराबर जिला एक्स और वाई से मिलकर आर बनेगा इससे मिलके बना एक्स और वाई इसको चाहेंगे तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर करें क्या लिख रहे हैं आर बराबर इसको हम एक्स आई लिख सकते हैं बताइए कि हम आई कहीं भी गुना लिख सकते हैं क्यों एक्स जो वैल्यू है किस अक्ष पर है एक्स अक्ष पर है तो उसके हम आई कैप लिख सकते हैं उसके साथ में अब प्लस क्या होगा जनाब वाई एक्स पर कौन वैल्यू है वाई है वाई इसको हम जे कैप लिख सकते हैं यानी वेक्टर आर इक्वल टू आ गया है एक्स कैप प्लस आई कैप क्या निकल गया बोल जल्दी यानी वेक्टर आर बराबर स्थिति सदिश बराबर एक्स आई प्लस वाई जे। अब चाहे चला इसका परिमाण क्या चला इसका परिमाण धीरे पढ़ा रहे हैं कि थोड़ा ठीक है रहेगा उसको पढ़ा है परिमाण आर बराबर चला आर बराबर दूरी परिमाण ये निकालना है। मान लो ये त्रिभुज में लंब हुआ आधार हुआ ये कर्ण हो गया तो कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर तो लंब आधार है दोनों ने तो क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये निकल गया स्थिति सदिश का परिमाण क्या निकल गया क्या निकल परिमाण में दूरी निकल गया भाई। अब इसका अगर दिशा निकालना है तो दिशा में अल्फा तो यह इसको हम tan अल्फा लिख सकते हैं लंब बटा आधार अरे लंब आधार पता है ना यार इसकी दिशा क्या लेंगे बाबू दिशा तो tan अल्फा क्या लगाएंगे बोलो लंब बटा आधार लंब क्या बोले y इधर सामने लंब नहीं होता है y बटा है परिमाण और दिशा दोनों निकल बता फिर से समझा ये बना लीजिए बनाइए समझाएंगे बनाइए आजा जागने समझाते जाएंगे तो ध्यान जाएंगे अलग से समझ बोलेंगे शुरुआत जब समझाते हैं उसमें भी ध्यान पूरा रहता है थोड़े रखे पूरा नहीं रखे अरे समझते कि आधा तो दे देने में ध्यान मत ले रहा अखिया पर मारेंगे मरकर अपने के डायरेक्ट एक बेटा रमी के नहीं हो तो आज भी जाएगा नहीं चला के फोटो लेते कि बर्बाद नहीं ठीक है बाबा ये इतना जल्दी कर दे अब सब कैसे बना ले इतना जल्दी तो बात बताओ ना बहुत बना लिए तो इसे बनाने के लिए फास्ट है थोड़ा सा हम शुरू के दिन बोले कि समझने में टाइम लेंगे या देंगे तो हम लिखने में टाइम ज़्यादा नहीं देंगे ठीक है तो लिखने में हम समझाएंगे कि नहीं यार हमको समझाना में नहीं जाएगा हमारे हमको काम में समझाने में टाइम लेंगे अब लिखने पड़ा सुना पड़ सुना टाइम घट जाएगा चला कोर्स पीछे पड़ जाएगा
कोर्स बहुत टेंशन रहता है, बजान एक कोर्स खत्म करना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। 5 महीना बचल है, अब तो 32 चैप्टर पढ़ना है पूरा। 32 चैप्टर, अभी दूसरा चैप्टर में हाथ लगाना है। 32 चैप्टर है, मतलब 30 चैप्टर आपका 11। हाँ, छोटा छोटा चैप्टर देखो किताब में 30 चैप्टर है। हम 2 अभी चैप्टर खत्म कर, सोचिए अभी 18 से पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे? सोचना है, सोचिए उसके बाद देखो यानी करें बाबू। हम बोले हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि मान लो इस बिंदु का हमें स्थिति ध्यान दिया है, आप समझो जाने लिख लिया नहीं। टाइम बोले कम थोड़ा लीजिए लिखने में, टाइम मैनेज कीजिए, टाइम लीजिएगा, फिर हमको समझाने में हमको कम समझाना पड़ेगा। देखो बाबू, मान लो इस बिंदु का हमें स्थिति सदी निकालना, क्या करना है? बोले थे मूल बिंदु के x अक्ष y अक्ष लेंगे लिया, उसे मूल बिंदु से मिला देना। यही जो मिलेंगे तो रेखा जो है चला, यही रेखा कहलाएगा आपका इस बिंदु का स्थिति सदिश। क्या कहलाएगा? स्थिति सदिश। इसको हम वेक्टर r से सूचित करेंगे। अब चला जब इसको मिला दें तो यहाँ इसके हम इस बिंदु से दोनों अक्ष पर लंब नहीं खींच सकते थे, लंब खींचेंगे इसको ये माने n बिंदु माने दूरी x होगा, x अक्ष पर दूरी क्या x ले लिए, अरे इस पर बड़ा x मान लो, इसको छोटा मान लेगा, दोनों बराबर नहीं लगता है। तो x अक्ष नाम दिया, x दूरी माने, यहाँ दूरी x माने, ये दूरी y माने, दूरी मतलब x मान बन गया। इस बिंदु से जो लंब खींचेंगे x अक्ष का वैल्यू आएगा, y अक्ष पर जो लंब खींचेंगे y अक्ष का वैल्यू आएगा। अब चला हमें बोले हैं कि जो वेक्टर बना पोजीशन वेक्टर, ये दोनों से मिलकर बना है, x अक्ष y अक्ष से मिलकर बना है। तो वेक्टर r इक्वल टू x, इसका वैल्यू कितना बोलो, x कितना वैल्यू है, x वेक्टर में लिख रहे हैं, इसमें वेक्टर लगाना पड़ेगा। x जो वैल्यू है वो किस अक्ष पर है, x अक्ष लेना पड़ेगा, i के कारण क्या वेक्टर में लिख रहे हैं, इसको वेक्टर में लिखना पड़ेगा। हेलो समझे बोले थे यार, एकांक सदिश का प्रयोग आप दिशा लिखने में प्रयोग करेंगे। कारण क्या है, r बराबर हम लिखते हैं x वैल्यू, x किस पर है, x अक्ष पर है, x अक्ष पर इसका i कैप लगाना होगा, i परिमाणों में गुणा कीजिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोले जो सदिश ले रहे हैं वैल्यू जो है x अक्ष पर है, उसी y जो वैल्यू ली है तो y के लिए एकांक सदिश ये होता है कि y जो वैल्यू y अक्ष पर है, तो y अक्ष के लिए एकांक सदिश क्या लेंगे, दोनों मिलकर आपका क्या निकल गया, स्थिति सदिश। अब इसका परिमाण निकालना, परिमाण में लंबाई दूरी, परिमाण क्या होगा, एक तरह से त्रिभुज नहीं समकोण का पता है, लंब आधार है कि नहीं, देखो दूरी के लिए कर्ण बराबर लगा दो फार्मूला, अंडर रूट लंब स्क्वायर पर आधार स्क्वायर, अरे कौन आगे पीछे लंब आधार है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, निकल गया है परिमाण मतलब दूरी निकल जाएगा। अब दिशा निकालना कि कितना कोण पर है, तो एक त्रिभुज में tan अल्फा लगा सकते हैं, tan क्यों लगाएं, क्योंकि लंब आधार है तो कम काम करेगा रे, तो tan अल्फा बराबर tan थीटा अल्फा जो भी मान लो, लंब बटा आधार लंब y बटा x, क्लियर है। चलिए ये आपका स्थिति सदिश कंप्लीट हो गया, ठीक है। लिखिए विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश, अगला आइडिया दीजिए विस्थापन सदिश, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट देखिए विस्थापन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन सदिश। देखो बाबू विस्थापन सदिश होगा कब, मान लिया जाए जब दो, मान लिया जाए कि मान लो अभी मान लो हम कोई पंछी उड़ते जा रहे हैं, मान लो यहाँ से उदाहरण के उड़ते जा, मान लो अभी ये जा देखें, अब कुछ सेकंड बाद उड़ के वहाँ चले गए, समझ में आएगी, माने शुरू में मेजा देखें और अंतिम में मतलब कुछ बार हम वहाँ देख रहे हैं, तो दोनों एक पहला शुरू तो वो वहाँ उस बिंदु पर है, तो उसके लिए विस्थापन सदिश निकालेंगे। अंतिम में मान लो वहाँ चले गए उड़ के वहाँ बैठ गए जाके, तो उसके लिए वो अंतिम विस्थापन सदिश होगा, सॉरी अंतिम स्थिति सदिश होगा। तो दोनों के घटाएंगे चला तो उसका विस्थापन सदिश निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए, मानो क्या लेना है, एक्स वाई अक्ष, ये क्या बोलिए एक्स अक्ष ले रहे हैं, बड़ा क्या ले लेते हैं ना, चलो वाई अक्ष, क्लियर। अब मान लिया जाए कि मान एजा शुरुआत हले को महीना बैठे एजा ले बोलो बिंदु पी पर, क्लियर है चला, एजा का को देख ली, मान लो चला एजा देख ली, मानो जामुन की पेपर 1 महीना बैठल है,
एजा गेले बेचारा जामुन खा लेकिन हमारे से एजा पर ले एजा को देखनी अब उड़ के एजा से मारे बेचारा एजा ये उड़ के चल जाए तो कितना दूर विस्थापित कितने दूर नहीं उड़ ले यार अरे विस्थापित से विस्थापन शरीर मतलब कितना दूर विस्थापित हुआ विस्थापन मतलब कितना दूर शिफ्ट किया तो पहले शुरू ले एजा तो इसके लिए हमारा हम एजा बैठे हैं यार हमारा आपके जन मानिए माने एजा से देख रहे हैं तो हमारे लिए पहला प्रारंभिक स्थिति सदिश कहलाएगा कि नहीं इसको क्या करेंगे प्रारंभिक स्थिति सदिश के लिए तो हम पहले एजा मिला देंगे मान लो जब तो ये हमारा R1 हो गया क्या हो गया बोलिए स्थिति सदिश को R1 थी प्रारंभिक स्थिति सदिश से मतलब पहला है तो R1 मान लिए अब मान एजा से उड़ के एजा गए एजा बैठ गए बेचारा इसको एजा मिला देंगे मान लो बिंदु Q है क्या रे बाबू एजा आ गए तो ये दूसरा नहीं स्थिति सदिश मान हो गया है कि नहीं तो महीना का विस्थापन कितना हुआ तो विस्थापन वाले चला कि एजा से जे उठे के लिए ये स्थिति ठीक कहलाएगा विस्थापन स्थिति ये कहलाएगा विस्थापन से क्लियर हुआ ये जो हो गया जिला एक तरह से हो गया विस्थापन से क्या हो जाएगा बाबू विस्थापन समझ में देख रहे जैसे क्लियर हो गया बोलो आया समझ में कि नहीं अभी निकालेंगे कैसे परिभाषा कैसे देंगे तो चिला सीधे अगर हम बात करें ठीक है नहीं पड़े बने एक सौ गया यार तू मान लो क्लियर चलो चलो आने बोलेंगे चला देखिए ये अंतिम स्थिति सदिश है अरे अंतिम एजा से जा उड़ के पहले अंतिम नो ले यार शुरू में लेकिन अंतिम स्थिति सदिश कौन है R2 ये अंतिम स्थिति सदिश कहलाएगा प्रारंभिक बिंदु है प्रारंभिक स्थिति सदिश कहलाएंगे तो अंतिम स्थिति सदिश और प्रारंभिक स्थिति सदिश के अंतर को हम विस्थापन सदिश कहते हैं क्या बोलेंगे अंतिम स्थिति सदिश और प्रारंभिक स्थिति सदिश के अंतर को अंतर दोनों घटा देंगे उसी के अंतर को हम उसका विस्थापन सदिश कहलाएगा क्लियर लिखिए परिभाषा देखिए अंतिम स्थिति सदिश अंतिम स्थिति सदिश अंतिम स्थिति सदिश और अंतिम स्थिति सदिश और प्रारंभिक स्थिति सदिश के अंतर को अंतिम स्थिति सदिश और प्रारंभिक स्थिति सदिश के अंतर को अंतिम स्थिति सदिश और प्रारंभिक स्थिति सदिश के अंतर को विस्थापन सदिश कहते हैं के अंतर को विस्थापन सदिश कहते हैं ये अंतर को विस्थापन सदिश कहते हैं दैट बाबू विस्थापन सदिश बराबर हो जाएगा विस्थापन सदिश बराबर इसको R से सूचित कर दीजिए R माने कि माने चलो हो जाएगा R2 माइनस R1 डायरेक्ट कर दीजिए ज्यादा लंबा कर लिए यस सर R2 माइनस R समझ में R बड़ा हो जाएगा R2 माइनस वेक्टर में है लिखिए वेक्टर में निकल जाएगा विस्थापन से क्या निकल जाएगा बाबू दो टॉपिक कम निकल पाता है आप लोग बस फास्ट करेंगे कितना टॉपिक कम चला पर पढ़ा रहे कई भी भरता आप लोगों को में 4 पे जाता है पेज में लगेंगे आप होता है समुद्र में लगे दो बोलो सर हैं दो चलो जो इसको थोड़ा समझा रोक दो बंद कर दीजिए चलिए यहाँ तक समझ में आया है